चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पूरे नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स को मैं करवाऊंगा। इसके बाद दिसंबर और जनवरी 2 मंथ के और आपके करेंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है। 2 दिन का और करेंट अफेयर सेशन चलेगा आपका। उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन और बायोलॉजी के कुछ सेक्शन में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो करेंट अफेयर्स का या नवंबर मंथ का क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। 1 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहीन अफरीदी। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अंडर 10 जो वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यानी बहुत कम उम्र के ये बालक हैं, मात्र 10 वर्ष के ही हैं और उनका नाम है विहान तल्या विकास। ठीक है, क्या नाम है? तो विहान तल्या विकास, जो कि बेंगलुरु से, बेंगलोर जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु अब उसका नाम हो चुका है, तो ये बेंगलुरु से हैं और मात्र 10 वर्षीय हैं। वाइल्ड लाइफ जो कि जंगली जानवरों के जो फोटोग्राफर होते हैं उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए इनको अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? तो बेंगलुरु के, सॉरी खिलाड़ी में बोल दिया, ये फोटोग्राफर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो आपका सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दिया गया है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। इन्होंने क्या किया कि जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला हैं, जो फर्स्ट आपका करेंट अफेयर्स था उसके बारे में मैं बता दूं, आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने काम किया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस कारण से रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ से जुड़े आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनको दिया गया है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 23 को देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में मैं अनुमान कर रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी न किसी सेट में आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी अगर 100 पुरुष हैं उसमें 37 महिलाएं अब काम कर रही हैं। ठीक है, यानी टोटल आबादी की 37% आबादी ओमेन जो है वर्किंग में है। ठीक है, तो धीरे धीरे यह जो संख्या है बढ़ते जाएगी और देश उतना ही विकसित होते जाएगा। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, खास करके ऑफिशियल काम में या अन्य जो वर्किंग महिलाओं की संख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पे देश की तरक्की में उनका भी योगदान होगा। तो 37% महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 37% वाला, याद रखिएगा। वर्क फोर्स में यानी जो काम काज में 37% महिलाएं अब काम कर रही हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्लासेज हो सकते होंगे। ठीक है, देखिए आपके पास ज़्यादा पढ़ने के लिए अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। जितना हमने पढ़ाया है अगर आप उतना भी बार बार रिपीट कीजिएगा तो उसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने से अब नहीं होगा। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको बार बार आप लोग जो है रिवाइज कीजिए अच्छे से, उसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य के शहर के रूप में जो घोषित किया गया है उस जगह का नाम है कोझिकोड, केरल। इसको साहित्य और शुरुआत से ही अगर आप देखिएगा केरल संगम साहित्य में भी, तमिल साहित्य में भी बहुत आगे रहा है। और यहाँ की जो खासियत है, जो केरल को ही जो कोझिकोड जगह है उसको क्यों यह पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पे जो है बहुत पहले से ही केरल साहित्य महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पे पुस्तकालय जो इस जगह है कोझिकोड, वहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा पुस्तकालय हैं। तो किताबों की महत्ता, साहित्यों की महत्ता, और चूँकि प्राचीन समय से ही 500 प्लस यहाँ पे क्या है, कोझिकोड में आपका लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, ठीक है। तो जिस कारण से यह शहर प्राचीन समय से भी कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आगे रहा है। तो इस कारण से कोझिकोड केरल है, उसको साहित्य के क्षेत्र में जो अपने देश का, भारत का साहित्यिक शहर के रूप में घोषित किया गया है। ये VVI क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में दिखाई देगा, कोझिकोड केरल। उसके बाद है आपका नवंबर 2023 यूनेस्को जो है शहर, किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो याद रखिएगा वह शहर है ग्वालियर। ग्वालियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार थे, उनका नाम आप लोग को पता होगा, तानसेन। तानसेन ग्वालियर से ही थे और आपको पता होगा कि अकबर के नवरत्न में ये थे। तो संगीत के शहर के मामले में अगर ग्वालियर को देखा जाए तो तानसेन से इस शहर का प्रसिद्धि हुआ, और चूँकि यह अकबर के 9 रत्नों में से थे, तो ग्वालियर याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो जगह है उसको संगीतिक शहर, या शहर कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है भारत का, तो ग्वालियर आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आप देख ही लीजिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये। कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता है। ये तो आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा, अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। कोझिकोड जगह जो है, हो सकता है कालीकट को ही कहा जाता होगा, ठीक है। 2 नवंबर 23 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई का स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम। तो वहीं पे जो सचिन तेंदुलकर का जो है शॉट मारते हुए, बैटिंग करते हुए जो उसकी प्रतिमा जो है, सचिन तेंदुलकर की उनकी जो प्रतिमा है वहाँ पे लगाया गया है। तो याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश अकादमी का जो पुस्तक पुरस्कार है, ठीक है, वो दिया गया है आपको किसको? तो नंदिनी दास को, ठीक है। और इसको हम लोग बुक प्राइज भी कहते हैं। बुक प्राइज किसको दिया गया है? तो नंदिनी दास को। और ये भारतीय मूल की हैं, और इनका किताब जैसे कोर्टिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये सब बुक है, इनकी रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बुक पुरस्कार है, बुक प्राइज है, ब्रिटिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है, यह नंदिनी दास को दिया गया है। भारतीय मूल की, जो कह सकते हैं ब्रिटेन में रहती हैं, ये लिटरेचर लिखती हैं, पुस्तक लिखती हैं, इनको मिला है।
2 नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो वह राजभवन का नाम है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में राजभवन है, उसमें जो सिंहासन कक्ष है उसका नाम बदल करके रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। कहिएगा लेवेंडर क्या है? तो लेवेंडर एक प्रकार का खेती है और लेवेंडर का उपयोग मेडिसिन, कॉस्मेटिक, क्रीम वगैरह बनाने में किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि अगर एक बार इसका रोपण किया जाता है 14 वर्ष तक इसमें जो फूल होते हैं वो निकलते रहेंगे और उसका उपयोग जो है किसान बेच करके इनकम जनरेट करेंगे। और साथ में इसका जो लेवेंडर जो फूल होता है उसका मेन रूप से जो इसका उपयोग होता है वो मेडिसिन और कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत महंगा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कारक किसानों के लिए यह खेती है। लेवेंडर फार्म खेती की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फीफा जो फुटबॉल का विश्व कप है 2034 की मेजबानी, 2034 अभी 24 चल रहा है, 10 वर्ष बाद कहाँ होगा उसके बारे में यहाँ पे है। तो 2034 में जो होगा वो सऊदी अरब में होगा। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है? तो टी पद्मनाभन। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रसिद्ध लेखक हैं और मलयालम में साहित्य लिखते हैं। तो मलयालम साहित्य के क्षेत्र में इनका जो है और कह सकते हैं कि असाधारण योगदान है मलयालम साहित्य में। किनका? तो टी पद्मनाभन को। इसीलिए इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार। तो ये क्या है? तो एक लेखक हैं जो कि मलयालम में लिखते हैं, साहित्य की रचना करते हैं, जिस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नाम है क्या है? टी पद्मनाभन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो बॉलर हैं मोहम्मद शमी बने हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है राजेंद्र मेनन। जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कौन शीर्ष देश पे रहा? कौन व्यक्ति शीर्ष पे रहा जो बहुत ज़्यादा परोपकार करते हैं, डोनेट करते हैं? तो उनका नाम है शिव नादर, जो कि HCL जो टेक है उसके संस्थापक हैं शिव नादर। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हुरून इंडिया परोपकारी सूची में वो 1 नंबर पे बन चुके हैं। शिव नादर उनका नाम है। HCL जो कंपनी है IT सेक्टर की कंपनी है, तो HCL टेक के संस्थापक हैं शिव नादर। याद रखिएगा, इनको दिया गया है। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना? आपको पता होगा पुनीत राजकुमार जो है एक्टर थे और कर्नाटक से हैं ये। तो वहीं पे जो है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। खास करके अभी जो है युवाओं में हृदयघात के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको निपटने के लिए समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने यह योजना की शुरुआत किया है। बहुत ही कह सकते महत्वपूर्ण पहल है कि जो युवाओं में जो बढ़ते हुए हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता होगा जो ये साउथ इंडियन एक्टर जो पुनीत राजकुमार हैं, इनका भी जो निधन हुआ वो हार्ट अटैक से ही हुआ है। तो इसीलिए याद रखिएगा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरुआत किया है। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? जो गोल्डन वीज़ा ये दे रही थी उसको बंद कर देगी नीदरलैंड। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो पेरुनल महोत्सव से याद रखिएगा केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये पेरुनल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नवंबर 23 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी
लिमिटेड ने कहाँ 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयागार पवन परियोजना। देखिए नवीकरणीय एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। रिन्यूएबल यानी आप उसको कितना भी यूज करें ख़त्म नहीं होगा, वो नया नया जनरेट होते रहता है। जैसे सौर ऊर्जा है, आप कितना भी सूर्य का ऊर्जा का यूज कीजिए वो ख़त्म होने का चीज़ नहीं है। पवन का जितना भी आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे एनर्जी के सोर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय योजना जो है वो कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे चालू किया गया है। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो आंख बंद करके जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे स्मार्ट सिटी, साफ सुथरा, ये सब में जो है सब में आपको इंदौर मारिएगा, ठीक है। इंदौर आपका सही जाएगा, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। अपने सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाली दुनिया का, यानी जितने भी आवारा कुत्ते हैं उसको नस्बंदी, जिससे कि उसकी जनसंख्या कंट्रोल रहे। तो पहला देश कौन बन चुका है जो ऐसा कारनामा कर रहा है? तो वो पड़ोसी देश आपका भूटान है, जो कि अपने यहाँ आवारा कुत्तों को नस्बंदी कर रहा है। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो वह जो जल विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर जिला में खुलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 नवंबर 23 को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो हॉकी महिला में भारत, याद रखिएगा। साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैक्स वेस्टप्पन ने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, तो एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से मैक्स वेस्टप्पन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। टाइम आउट नियम के तहत क्रिकेट में एक नियम आया है, अगर कोई बैट्समैन टाइम से अगर मैदान में नहीं पहुंचता है तो उस कारण से भी वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। वो पहले खिलाड़ी हैं जो टाइम आउट हो गए, मतलब समय से वो मैदान में नहीं पहुंच सके जिस कारण से वो आउट हो गए। तो टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले पहले खिलाड़ी श्रीलंका के हैं, उनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं यह भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो तीरंदाजी जो चैंपियनशिप होगा 24वीं, वह बांग्लादेश में होने वाला है। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? गेको की नई प्रजाति जो है, अब कहिए गेको क्या है? तो ये छिपकली है। क्या है? छिपकली है। नई प्रजाति पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट, एक है पश्चिमी घाट। आप लोग पढ़े होंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में और बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है वहाँ पर। गेको एक छिपकली है, उसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? तो नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और बीजिंग पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। मुंबई का स्थान दूसरा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है वह पंजाब टीम ने जीता है। ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत, सौर जो संगठन है उसकी शुरुआत भारत से ही, गुड़गांव से हुई थी और अब तक 95 देश शामिल हो चुके हैं। और भी इसमें वही देश शामिल होते हैं जहां सनलाइट पहुंचता है, यानी वर्ष में कम से कम 6 मंथ तो ज़रूर सनलाइट पहुंचेगा अच्छे से, तभी तो वहाँ पे सौर ऊर्जा से बिजली तैयार होगा। तो सभी देश तो शामिल हो नहीं सकते। अब जो ध्रुवीय देश है वो शामिल होकर ही क्या करेंगे, वहाँ सनलाइट मिलेगा ही नहीं।
तो अभी तक 95 देश शामिल हो चुके हैं। 55वां देश जो है चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है, वो शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन भी फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हो जाता है। 7 नवंबर 23 को आईआईटी में ने तंजानिया अफ्रीकी महादेश में पड़ता है, अफ्रीका में, जंजावार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है। कौन सा आईआईटी है भारत का? तो आईआईटी मद्रास। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, फिर देखिए ये भी मैक्स वेस्टर्पन ने ही जीता है। कौन सा सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो गाय के मामले में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा, चूँकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गाय के संरक्षण से जुड़े हुए बहुत सारे पहल वहाँ पे उन्होंने किया है। तो गाय से रिलेटेड मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उत्तर प्रदेश ही मारिएगा। तो सरकार गाय की जनगणना कराएगी ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स बोरिंग जरूर होता है, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। कम से कम 3-4 बार तो जरूर, 5 बार पुराइएगा इसको, करंट अफेयर्स को। ज़्यादा आपको हमने बोला नहीं है, जुलाई से लेकर जनवरी तक इसी को कीजिए। 8 क्वेश्चन में निश्चित रूप से 6-7 का तो एकदम फुल गारंटी रहेगा। एक आध क्वेश्चन इधर हो सकता है इधर उधर, लेकिन 6-7 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको इसी सब में से आपको दिखाई दे देगा। परीक्षा होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो अपना पूरा क्रिकेट टीम को बर्खास्त ही कर दिया। दुनिया की सबसे लंबे समय तक के शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो हैं शेख हसीना। याद रखिएगा अभी तक की सबसे लंबा समय तक महिला प्रमुख हैं जो कि शासन में भागीदारी निभाई हैं, शेख हसीना बांग्लादेश। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 23 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यानी जो टूरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में नंबर 1 रहा तो केरल राज्य, याद रखिएगा। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिएटल है उसमें नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला जो देश है वो है आपका प्यारा देश भारत। G7 जो कि विकसित देशों का समूह है, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान में। G7 जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ हुई है? तो जापान में हुई है। महासर्वेक्षण जो कि सर्वेक्षण करते हैं, तो वो किनको बनाया गया भारत का महासर्वेक्षक? तो ये हितेश कुमार मकवाना पूरा नाम है इनका, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये काम करते हैं। 8 नवंबर 23 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर लॉन टेनिस में जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच हैं, सर्बियाई खिलाड़ी हैं। उसके बाद है 8 नवंबर 23 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो कार्गो वही जो सामान का आयात निर्यात होता है, तो 16.1 मिलियन टन का जो कारोबार हुआ है वहाँ पे, तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत जो है तमिलनाडु ने किया है। और डॉल्फिन याद रखिएगा, वन्य आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। गंगे डॉल्फिन को जो है यूपी में भी जो है जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में बताया गया था। वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। किस देश के क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है? तो रूस में है। भारतीय अनुसंधान संस्थान में खेतों में पराली जलाने की समस्या। खेत में क्या होता है, धान कटने के बाद लोग उसको जला देते थे जिससे कि वायु प्रदूषित होती थी। तो धान की एक नई किस्म को विकसित किया गया है जिसको कि उसमें पराली जलाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो पूसा 2090 या 2090 खेतों में पराली जलाने की समस्या को निपटने के लिए धान की एक किस्म विकसित किया गया है, उसका नाम है पूसा 2090। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया?
तो उत्तराखंड। आईसीसी ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल है उसमें कौन नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं, ये पूछ सकता है आपको, VVI क्वेश्चन है, शुभमन गिल। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे की उद्घाटन किया? मिट्टी कैफे आपका सुप्रीम कोर्ट में खोला गया है, खास करके इसमें जो दिव्यांग लोग हैं वो सब काम करेंगे, और यह शुरुआत जो है DY चंद्रचूड़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वहीं पे इसको किया गया। इसमें लगभग 1200 दिव्यांग लोगों को जो है काम पे रखा गया है, तो याद रखिएगा यह मिट्टी कैफे की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वहीं पे दिल्ली में शुरुआत किया गया है। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उसका नाम है फागराडल्स फजाल ज्वालामुखी। थोड़ा अद्भुत नाम है, देख लीजिएगा एक बार। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटा द्वीप मिला है? तो समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो आपको पता है ज्वालामुखी के अंदर से जब मैग्मा राख बाहर आके जमता है तो एक चट्टान का निर्माण करता है, तो उससे द्वीप का भी निर्माण हो जाता है। तो इवोटा द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो जापान में हुआ है, वो ज्वालामुखी विस्फोट से ही हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इवोटा द्वीप के बारे में, इवोटो द्वीप के बारे में। किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहाँ काम कर रहे अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहती, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 41 मजदूर फंस गए थे, ठीक है। तो सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, वहाँ पर 41 मजदूर जो है फंस गए थे। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? यानी रेल का जो कोच होता है ना, डब्बा, उसी में जो है आपका रेस्टोरेंट खोला गया है, गुजरात में। गाजा के संघर्ष, गाजा और इजराइल हमास ये सब आप सुनते होंगे, संघर्ष चलते रहता है। गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? एक तरफ वो खुद भी युद्ध में रहता है लेकिन अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर रखा है कि वह निर्यात दूसरे देश को बेचता भी है इजराइल, तो फिनलैंड को, जबकि वह खुद ही युद्ध में शामिल है इजराइल, लेकिन फिर भी उसने फिनलैंड को अपनी वायु रक्षा प्रणाली बेची है। समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 कहता है, अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता। ये शायद आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, TRE 2 पॉइंट में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI का स्क्वायर कहिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। 13 नवंबर 23 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार का जो ट्रॉफी मिला है, पुरुष एथलीट ट्रॉफी किसको प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है श्री हरि नटराजन, ठीक है। उसके बाद है, यह एक तैराक है, याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा श्री हरि नटराज क्या है, तो यह एक तैराकी है, तैराक, ठीक है, याद रखिएगा। बेंगलोर कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से हैं, भारत के हैं, ठीक है, श्री हरि नटराज। 2023 को किसने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो बिली जीन किंग कप का खिताब जो है वह कनाडा ने जीता। कहिएगा ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से ही संबंधित है, ठीक है। पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, वो किसकी बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधर, जो कि श्रीलंका के एक बहुत अच्छे स्पिनर जो है बॉलर हैं, स्पिन बॉलिंग करते थे। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ये जब भी पूछे ये नई दिल्ली में ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 10वीं एशियान की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है वो जकार्ता, जो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी थी, अभी नुसंतारा है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जो माउंट एवरेस्ट के पास से जो स्काई ड्राइव करते हैं, जो प्लेन से ऊपर से कूदते हैं जहाज से 21,500 फीट की ऊंचाई से, उनका नाम है, महिला है, शीतल महाजन ने ऐसा कारनामा किया है। किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अयान ये भी फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। केरल राज्य सरकार के द्वारा अयान जो है
ऐप शुरुआत किया गया है। आप कहिएगा ये क्या है, तो ये सबरीमाला जो मंदिर है केरल में, अयप्पा मंदिर, ठीक है, अयप्पा मंदिर है। तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो उसमें एक वन पड़ता है, ठीक है, जंगल। तो जंगल के रास्ते से होकर के गुजरते हैं लोग। तो जो भी भक्त हैं वन मार्ग पे इधर उधर नहीं जाएं, भटके नहीं, तो उनको नेविगेट करने के लिए, मदद करने के लिए वहाँ का जो वन विभाग है केरल का, उसने एक ऐप बना दिया है जिससे कि जानकारी मिलती रहती है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर अभी है, या जो व्यक्ति उस जंगल से होकर गुजर रहा है तो उसको जो है एक रूट मिलता रहेगा जिससे वो भटके नहीं, ठीक है। तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले भक्तों को वन मार्गों पर नेविगेट करने में मदद करने के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सी स्पेन रहा, तो दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यह किस राज्य का स्थापना दिवस है, तो कई बार हमने चर्चा किया है, झारखंड का स्थापना दिवस है। अपेक, अपेक क्या होता है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कह सकते हैं इसको, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक कॉरपोरेशन मतलब सहयोग, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर का जो सम्मेलन हुआ है अमेरिका में हुआ है, और अमेरिका का जो जगह है वह सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। कहाँ पे हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में यह हुआ है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो याद रखिएगा डायना एडोल्जी। डायना एडोल्जी मुंबई की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इनको यह मिला है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं ये डायना एडोल्जी। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड बॉलिंग करते हैं, याद रखिएगा। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है, तो इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत ने समझौता किया है, ठीक है। भारत और किस देश के भी संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति, ये हमेशा जब भी होगा तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ ही होता है। तो ये सब क्वेश्चन फिक्स रहता है, मतलब जब भी मित्र शक्ति होगा 2022 हो 23 हो तो श्रीलंका के साथ ही हो। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को खोज खोज के पूछेगा आपको करेंट अफेयर्स में। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चलने वाला जो लॉन्च किया गया है इंटरनेट, तो वो चीन में किया गया है। पहली लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है, ठीक है, द पीस अवार्ड दिया गया है सलमान रश्दी को, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय सेना और बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर बेली ब्रिज पूरा किया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी में, ठीक है। तो सिक्किम में यह हुआ है, बेली ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो नाम याद ही रहेगा आप लोग को, आप लोग के फेवरेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली, कैप्टन भी रह चुके हैं भारतीय टीम के, सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 23 की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। किस राज्य के विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से 65% करने का विधेयक पारित किया है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने 50% जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ा दिया है 65%। चूँकि जो दावा है जातीय जनगणना के हिसाब से, तो जातियों की संख्या जितनी प्रतिशत है उसके हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ओबीसी में आरक्षण की जो आबादी के हिसाब से उनमें बढ़ाया गया है, तो टोटल 50% की जगह अब 65% आरक्षण का विधेयक पारित किया है बिहार में
17 नवंबर 23 के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मालदीव। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर, जो कि आपको पता ही होगा भारतीय पार्श्व गायक हैं और हिंदी और मराठी फिल्मों में गाते थे, जिस कारण से इनको लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। संगीत के क्षेत्र में एक गायक है सुरेश वाडकर, गायक को ही दिया जाता है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था। 17 नवंबर 23 को किस राज्य के 15 से नहीं, लता मंगेशकर नहीं मिला था, उनको दूसरा मिला था, सॉरी, दीनानाथ या कुछ इनके पिताजी के नाम पे मिलता है, वो मिला था उनको। 17 नवंबर 23 को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड में जो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, अगर कोई भी क्षेत्र का कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है जिससे फेमस हो वो चीज़। पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो शाहीन शाह को बनाया गया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जारी वैश्विक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न होता है जिसका जो रेंज होता है, जैसे कोई भी कंपनी है अगर वो 100 करोड़ प्लस की हो जाती है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो यूएसए प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान तीसरा है, सेकेंड स्थान पे चीन का है। तो यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या पूरे देश में 72 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं आपके देश में, भारत में। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 668 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। ठीक है। और यदि चीन की बात करें तो वहाँ 172 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। ठीक है। तो भारत तीसरे स्थान पे है, अमेरिका एक नंबर पे 668 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ, चीन दूसरे नंबर पे 172 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ, और भारत तीसरे स्थान पे है 72 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ। ठीक है। कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? वो है हेलुसिनेट। ठीक है। अब कहेगा ये क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ आप भ्रम की स्थिति हो जाता है, जैसे मति भ्रम, तो हॉल्यूसिनेट जो शब्द है वो मति भ्रम इसका हिंदी होता है। तो इसको डिक्शनरी जो कैम्ब्रिज है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, यानी साल का एक फेमस वर्ड यहाँ चुना जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश आपका देश बन गया। फिर यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये देखिएगा, पूछेगा आपको बीपीएससी में। ठीक है, कि सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश दूसरा कौन बन चुका है? तो वो है भारत। 18 नवंबर 23 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। बीना अग्रवाल एक अर्थशास्त्री हैं जो पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए जानी जाती हैं और इसी के लिए पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और साथ साथ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉर्विन बार्किन को भी यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। डेविड बार्किन। अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड, यानी जो भी डॉक्टर हैं अस्पताल में ड्यूटी करेंगे तो उनको ड्रेस कोड रहेगा उनका अपना, त्रिपुरा राज्य ने लागू किया है। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश। यानी मैदानी क्षेत्र में जो है अंतर्देशीय मछली पालन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। ये फिर महत्वपूर्ण है। मिस यूनिवर्स 23 का खिताब किसे दिया गया है? तो सन्निस पलासियोस को दिया गया, जो कि निकारागुआ से हैं। अब कहेगा ये कहाँ है? तो मध्य अमेरिकी देश है। निकारागुआ कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का यह एक देश है।
भारत घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो केरल, कोच्चि शहर को। भारत ऑस्ट्रेलिया +2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नहीं, कौन सा शहर कह सकते हैं? तो बेंगलुरु। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है, याद रखिएगा। 20 नवंबर 23 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरुआत किया है? तो हर एक बच्चे का उसका हर एक चीज़ का अधिकार है, उत्तर प्रदेश। सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ पे है? तो लद्दाख में। तो यह इस जूस वाला फल है, जिस प्रकार से अंगूर दिखता है ना, उसी में आपको ये ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। उसको जीआई टैग मिला है, एक यूनिक कह सकते हैं फल है वहाँ के लिए, और उसका जो है जूस भी बनाया जाता है, और फिर मेडिकली बहुत सारे चीज़ में इसका जो है यूज होता है। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 23 जीता है? तो मैक्स वेस्टअपन। जितना ग्रांड प्रिक्स है सब लगभग मैक्स वेस्टअपन ने ही जीता है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 24वां IFFI, ये महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा IFFI क्या है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से सम्मानित माधुरी दीक्षित को किया गया है, अदाकारा है। चलिए, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मत्स्य पालन जो सम्मेलन है वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। अब है साहित्य का JCB पुरस्कार। ये फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह का क्वेश्चन BPSC बार बार पूछेगा आपको, ठीक है। साहित्य का JCB पुरस्कार जो दिया गया है उनका नाम है पेरुमल मुरुगन, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लघु कथा भी लिखते हैं, लगभग 12 उपन्यास इन्होंने लिखा है, और कई कविता संग्रह भी लिखे हैं। और उनका जो उपन्यास फायरबर्ड है उसके लिए इनको फायरबर्ड, ये पूछ सकता है किस उपन्यास के लिए इनको जो है JCB पुरस्कार दिया गया है पेरुमल मुरुगन को? तो याद रखिएगा वह है फायरबर्ड के लिए। देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो नीव क्लाउड नाम रखा गया है। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता। ये बिलियर्ड्स में तो पंकज आडवाणी का नाम एकदम याद रखिएगा, फिक्स रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स में। किस जिले के केसर को? तो केसर उत्पादन ही होता है आपका जम्मू कश्मीर में। जिला अगर पूछ दे तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक किनको बनाया गया है? तो अजय सूद को बनाया गया है। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? तो गुजरात का, ये महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा ये घोल फिश क्या है? तो मछली ही है, लेकिन इस मछली की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो है इसका सबसे विशेषता क्या है कि इसमें एयर ब्लेडर होता है, और उसका प्रयोग जो है बियर वाइन बनाने में किया जाता है, और बहुत ही महंगा इसका जो है बियर मिलता है। तो एक मछली का कीमत 5 लाख तक का हो सकता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक मछली भी अगर किसी मछुआरे को मिल जाए तो उसको हर साल जो है उसको मछली मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 5 लाख रुपये का रहता है एक मछली, बहुत ही कह सकते हैं महंगा मछली। घोल फिश गुजरात राज्य का। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। चक्रवात माइकोंग का नामकरण, चक्रवात जो आया माइकोंग, किस देश ने नाम रखा था? तो म्यांमार ने, बर्मा जिसको बोलते हैं। गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पूछ सकता है, तो नई दिल्ली में, ठीक है।
नवंबर 23 को IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। वो कहाँ, कौन से IIT ने? IIT रोपड़। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरुआत कर दिया है? ई वीज़ा, ठीक है, कनाडा के साथ। बीच में वहाँ के प्रधानमंत्री आए थे तो फिर विवाद चला था, फिर जा कर के कंट्रोल हुआ। ई वीज़ा सेवा भारत ने, और वहाँ पे जो है खलिस्तान जो पंथी है, खलिस्तान के डिमांड करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे जाके रहते हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए लोग, ठीक है, बहुत सारे जो सिख धर्म से जुड़े लोग हैं जो खलिस्तान का डिमांड करते हैं, तो जिस कारण से भारत के बीच में मतभेद हुआ था, तो कनाडा, लेकिन फिर से जो है ई वीज़ा की सेवा शुरुआत कर दिया गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव, जो मिलेट्स जो होता है बाजरा, मोटे अनाज, आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो जकार्ता इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर SM सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता बेंगलुरु में किया गया। अब कहिएगा ये क्या होता है? तो इसमें जो है कंबाला जो प्रतियोगिता है वो भैंसों का प्रतियोगिता है, भैंस रेसिंग, गाय भैंस होता है ना भैंस, तो बफेलो, तो वहाँ का लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, याद रखिएगा। कहाँ का? तो बेंगलुरु का नम्मा कंबाला। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर गुजरात। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान, ठीक है, अब वो अपना दूतावास बंद कर लेगा नई दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद है CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 23 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, याद रखना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना। अब कहेगा 3D मुद्रित क्या होता है? अब ऐसे मशीन बनाए जा चुके हैं जो कि आपका घर को जो है मशीन ही बनाएगा, वहाँ पे लेबर मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी कम उम्र की जो खिलाड़ी बनी है उनका नाम है अनाहत सिंह, जो कि महिला खिलाड़ी हैं और स्क्वैश खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र की हैं, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अभ्यास सूर्य किरण जब भी होगा, ठीक है, संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त, तो उत्तराखंड में, यह नेपाल के साथ होता है। उसके बाद है किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो आपका प्यारा देश, बगल का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसको हम लोग दुश्मन भी मानते हैं, तो ब्रिक्स सदस्यता के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। चलिए, किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, ठीक है, उस दिन मांस मछली नहीं खाना है, तो 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो मिशन दक्ष, जो कि क्या होता है कि स्कूल में जब आप लोग टीचर बनिएगा तो शाम के टाइम में, अब तो टाइमिंग सुन रहे 4 बजे तक बोला जा रहा है लेकिन लिखित नहीं है, लेकिन पहले क्या 3:30 से लेके 4 के बीच में जो है मिशन दक्ष करवाया जाता है 1 to 8 के बच्चों को। उसमें जिनको लिखने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है सही से, तो उन लोगों के लिए ये मिशन है, बहुत ज़रूरी था। चूँकि अभी आप देखेंगे जो बिहार की शिक्षा पद्धति, आप लोग भी जब टीचर बन के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कमियां नज़र आएगी। बच्चों को सही से लिखने नहीं आ रहा है, सही से 5 लाइन लिख नहीं पाते हैं, एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन बच्चों को लिखना पढ़ना इसमें सिखाया जाता है। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो नई दिल्ली में।
कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला में। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा भारत, शुगर जो होता है उसका। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत, गरम गरम भोजन जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 525 रुपयों का। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है, क्या नाम है? तो गोपाल कृष्णन, जिसको ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। हाँ, ये क्वेश्चन फिर पूछ सकता है, किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? गोवा। पिछले मंथ में भी ये आया था क्वेश्चन। तो काजू को GI टैग दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? तो गोवा राज्य में। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यूपी का जो वाराणसी है वहाँ पे किया गया है। देश ने 6 दशकों में अधिक ग्लेशियर को खो दिया, कौन सा देश है जहाँ पर 6 दशक यानी 60 वर्षों में आधे से अधिक ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं? वह देश है पेरू, याद रखना है। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? भारत। सोशल मीडिया पे जो है सख्त आयु सत्यापन, जो आपका एज है वो सत्यापन होगा। आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है अग्नि, ठीक है, अग्नि पहल शुरू की गई है। भारतीय तटरक्षक ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात में। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित किया है? ब्रिटेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। डेविस कप कहिएगा क्या चीज से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो विकलांग लोगों के लिए होता है का शुभंकर क्या है? तो एक उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया का नाम दिया गया है। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? तो रेखा सिंह को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल दिया गया है। अंडर 19 एशिया कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन बनेंगे? तो अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन को बनाया जाएगा। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? इटली। अब कहिएगा कि प्रयोगशाला में मांस कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो मांस किसी जीव जंतु के अंग काटने से बनेगा, ऐसा नहीं है। यह जो बनाया जाएगा वो स्टेम सेल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जैसे ब्लड होता है उसमें कोशिका होता है, तो स्टेम सेल निकाल करके उसको उसमें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्टेम सेल से बहुत सारे अंग बनाए जा सकते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि स्टेम सेल का प्रयोग करके मांस की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी जो स्टेम सेल्स है उसको पोषण दे करके मांस के रूप में उसको बड़ा किया जाएगा और फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा। लेकिन इटली की सरकार इस पर सख्त पाबंदी लगा दी है। गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को इससे सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस, याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सत्यजीत रे फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हॉलीवुड के आइकन है माइकल डगलस, उनको दिया गया। इस सीरियल वगैरह में भी काम करते हैं माइकल डगलस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिनों का फ्री वीजा कौन सा देश देगा? तो अभी आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, थाईलैंड और श्रीलंका में जो है फ्री वीजा दिया जा रहा था भारतीय नागरिकों को 30 दिन के लिए, मतलब वीजा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके वो 30 दिनों तक रह सकते हैं। तो मलेशिया ने भी ऐसा किया है। भारत सबसे बड़ा, ये फिर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 नवंबर 23 के सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मध्य प्रदेश के दमोह में, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के दामोह में। अब है बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो आयरलैंड के लेखक हैं, उनका नाम है पॉल लिंच। उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। नाम है पॉल लिंच, आयरिश लेखक हैं, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, BBI का स्क्वायर यह है। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। फिर देखिए ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वेस्टअपन, याद रखना अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी वही जीते हैं। मेरियम वेबस्टर 23 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ऑथेंटिक को दिया गया है। किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बन चुका है? फिर देखिए पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है बीपीएससी, तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, परिस्थिति पर्यावरण भी हो गए और साथ साथ करंट भी हो गया। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा, वो गुजरात में है। गुजरात का जो शेर है गिर शेर। दुनिया का 8वां अजूबा, पहले 7 ही अजूबा थे, अब 8वां बन चुका है अंकोर वाट का मंदिर, 8वां अजूबा के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। 8वां अजूबा, हम लोग 7 अजूबा बोलते थे, अब 8वां भी हो चुका है अंकोर वाट का मंदिर। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका नाम है सफीना हुसैन, और ये खास करके साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और भारतीय लेखिका हैं ये सफीना हुसैन, इनको यह दिया गया है, ठीक है। यह दूसरी भारतीय महिला है, ठीक है, जो भारत की दूसरी महिला है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह जो है दिया जाता है खास करके कतर की महारानी के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा से बाली यात्रा। अना क्राकाटोआ ज्वालामुखी एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ है। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा बैंक अनावरण किया है? तो उड़ीसा, ठीक है। अम्मा बैंक का अनावरण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान शुरू करने वाला पहला एयरलाइन कौन बन गया? इंडिगो, ठीक है। उसके बाद एयर इंडिगो है। 2023 को किस राज्य ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किया है? पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। 30 नवंबर 2023 को किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNSCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? अब्दुल माही मिरे, ये केन्या के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है जो विस्थापित बच्चे हैं उनके अधिकारों की वकालत की और उनको पढ़ाई से जोड़ा, ठीक है। और इस जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1954 में ही किया गया था। अब अब्दुल्लाही मीरे को यह दिया गया है, और ये केन्या के समाज सुधारक कह सकते हैं, और जो विस्थापित बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत किए थे। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण यानी सेम सेक्स में विवाह, जैसे महिला महिला में, पुरुष पुरुष में, इसको मान्यता देने वाला एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश कौन बन चुका है? तो नेपाल बन चुका है। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता है। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे दिया गया है? तो उनका नाम है आरसिया सत्तार, जो कि भारतीय लेखिका है, और रामायण महाभारत तथा कथा सरित सागर और महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए भी इन्होंने जो है लिखा था। महाभारत फॉर चिल्ड्रन, उसके लिए 2022 में इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से इनको नवाजा गया है। आरसिया सत्तार भारतीय लेखिका हैं, रामायण महाभारत पर आधारित बहुत सारी कहानी को इन्होंने लिखा है।
तो इस प्रकार से नवंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन COP 28 बहुत ही महत्वपूर्ण ये रह गया, आप याद रखिएगा COP 28, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का समिट कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। ये खास करके COP काम करता है पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके नवंबर मंथ के करेंट अफेयर जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने एक एक डेट में 10-10, 8-8 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन को हमने किया है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा डीपली आपके एग्जाम में जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और कंटिन्यू आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप करेंट अफेयर्स में लीड करेंगे। और करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग ये सब सेक्शन में अगर आप लीड कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप भी थक गए होंगे। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, हाँ गोवा में भी लागू हो चुका था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।